हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रिजवान अहमद अंसारी। आज मैं आप लोगों के लिए वेवी कर्व मेथड जो है टॉपिक लेकर के आया हूँ। आया कहीं से नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि अबू धाबी से आया हूँ, बहरीन से आया हूँ, ऐसा नहीं है। इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया से ही हूँ, तो जाहिर सी बात है आज मैं आप लोगों को वेवी कर्व मेथड पे लेक्चर दूंगा। एक्चुअली इसकी जो यूज होती है, इसका कैसे एप्लीकेशन होता है ना, वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं एक एज अर्लियर डिस्कस कर ले रहा हूँ कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है देन आप लाइक करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, गांव मोहल्लों में इसको शेयर करें। गांव मोहल्लों में कहने का सेंस है कि जो इसके मतलब जरूरतमंद है, ठीक है, आप उन्हें शेयर करें एंड सपोर्ट दिस, है ना, कि अगर आपको सही लगता है देन सपोर्ट दिस। ओके, तो वेवी कर्व मेथड में सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं कि इसको मैं मेथड ऑफ इंटरवल भी हम लोग कहते हैं, या जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल भी इसे कहा जाता है। इसके एप्लीकेशन जो है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी मिलता है या अलजेब्रिक इनइक्वालिटी मिलता है, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड, जिसमें हमें एक्स की वैल्यूज या जो वेरिएबल दिया हुआ रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि वो कौन सी टोटल वैल्यू लेगा, यानी कितना वैल्यू लेगा, ताकि पूरा दिया हुआ क्वेश्चन जो है, गिवन एंटायर प्रॉब्लम जो है पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अभी मेरी बकवास आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, तो थोड़ा लिख करके बकवास करते हैं। ओके, तो ये हो गया। जैसे मान लो मैं लिख दिया x माइनस वन टू दी होल स्क्वायर एक्स प्लस फाइव टू दी होल पावर 2020। 2020 सुनते ही सबसे पहले खतरा मंडराता है, अरे सर क्या ले लिए, है ना। अगर मैं अच्छा देखो, मैं एक लॉजिक भी बता रहा हूं। अगर मैं x प्लस फाइव की होल पावर में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कोविड-19, तो समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कोविड-19 का मतलब समझ में आ रहा है ना। यहाँ ये अंडरस्टूड है कि 2020 है। खैर मजाक कर रहा था यार, है ना। अब यहां हो गया x माइनस सेवन और अपॉन में 2x प्लस फाइव टू दी होल पावर 1999 और x प्लस मान लो 1/2 की होल पावर 1678 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बोलोगे सर क्या ये हमें ईस्वी पढ़ा रहे हो? ईस्वी नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम मिल गया अगर आपको, ठीक है, और बोले कि इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो है 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, ठीक है। पहले आप बराबरी हटा दीजिए, 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा हो का मतलब समझ में आ रही है बात, ए हो का हो, तो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो का मतलब होता है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, ठीक है। तो x की वैल्यूज बतानी है क्या क्या रखें कि ताकि ये पॉजिटिव हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हम लोग वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आ रही है बात समझ में। मेरे पास ऐसे भी प्रॉब्लम्स कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे मान लो साइन एक्स माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस टू और अपॉन में एक्स माइनस 9 इंटू या एक्स माइनस थ्री कर लो, एक्स प्लस थ्री कर लो इंटू 10x प्लस रूट थ्री इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, इस तरह की प्रॉब्लम। तो कभी कभी होता है कि बच्चे को ये चीज तो सिखा दी जाती है कि इस तरह से बनाओ, ठीक है। इसमें बहुत होता है ना, मतलब ऐसे ब्रांड जो स्टूडेंट होते हैं, ब्रांड फैकल्टीज होती हैं, वो सिर्फ मतलब ब्रांड कहने का मतलब कि जो खुद को ब्रांड मानते हैं, ठीक है ना। मैं तो नहीं मानता अपने को अभी, ठीक है, बाद का पता नहीं। तो वो क्या करते हैं ना, ये कहते हैं कि इसको सबसे पहले लीनियर फैक्टर में तोड़िए। हाँ, मैं भी बोलता हूँ लीनियर फैक्टर में तोड़िए, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाइए। मैं बोलता हूँ कि चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक चलेगा। फिर इसमें होता है एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाइए। भैया जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। और x की कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाइए, ये भी जरूरी नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूं कि ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक कहा जाता है कि सिस्टमेटिक वे के लिए, है ना, हम लोग एक्स कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं। मैं आपको वैसे भी तरीका बताऊंगा जिसके वजह से एक्स की कोफिशिएंट पॉजिटिव ना बने, तब भी बन सकता है, ठीक है ना। तो वो चीजें सीखिए। तो ये तो अलजेब्रिक तो पता चल जाता है। मेरे कहने का देखिए मकसद क्या था, यहां जब ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है तब आदमी फंसने लगता है कि सर हम तो ऐसा कैसे बनाएं। लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूं उसके हिसाब से कैसा भी इनइक्वालिटी रहे, ये रेशनल फंक्शन है। अगर मैं ये हटा दूं तो इस तरह के फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहते हैं। और इस तरह की इनइक्वालिटीज को या तो लेस देन 0 रहे या लेस देन और इक्वल टू 0 रहे, ग्रेटर देन 0 रहे या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे, इस तरह के हम लोग इनइक्वालिटी को रेशनल इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बेटा? रेशनल इनइक्वालिटीज। इंटरनेशनल इनइक्वालिटी नहीं कह देते हैं, इनइक्वालिटी,
इनइक्वालिटी। इंटरनेशनल मत बोल देना, ये रेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है ना। अरे बात समझना, क्योंकि देखा होगा टिकटॉक पे आजकल बहुत चल रहा है ना, कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो फिर स्टूडेंट्स सोते रहते हैं, मान लो ऑनलाइन क्लास वाले सो रहे हैं, मान लो किसी ने टीवी में से हाथ निकाल करके थप्पड़ लगा दिया उसे और पूछा क्या है, तो चल रहा है ना आजकल कि दिल्ली में कुतुब मीनार है ना। तो वो वाले हिसाब बता रहा हूँ कि इसको इंटरनेशनल ना मतलब पढ़ लेना, ठीक है ना। खैर, तो इस तरह के प्रॉब्लम बनाने के लिए चलिए स्ट्रेटेजी देखते हैं, एंड उसके बाद मैं लगभग 7, 8, 10 प्रॉब्लम आज सॉल्व कराऊंगा आपको। होमवर्क के लिए भी 1-2 प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है, आप उसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो जा मैंने तो ये मिटा दिया, चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल अपने से ही ले लेंगे। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी अगर आपको रेशनल इनइक्वालिटी मिलता है, रेशनल इनइक्वालिटी है क्या पहले समझ लीजिए। अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा पोलिनोमियल फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो एक नया फंक्शन जो बनेगा इन दोनों फंक्शन का जो रेशियो होगा, दैट एच ऑफ एक्स इज नोन एज रेशनल फंक्शन। क्लियर हो गई बात। जहां जी ऑफ एक्स कभी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस या -3x प्लस 2 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अगर ऐसा दिया हुआ है तो x की जिस वैल्यू पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उसको हम ये नहीं लेंगे रेशनल फंक्शन में, बाकी सारे वैल्यूज के लिए ये रेशनल फंक्शन माना जाएगा। क्लियर हो गई बात, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को हम लोग रेशनल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने की बारी आती है तो कोई कोई किताब रेशनल इनइक्वालिटी का नाम दे देता है, कोई कोई किताब मेथड ऑफ इंटरवल का देता है, कोई किताब वेवी कर्व मेथड का देता है। मतलब तुम्हें अलग अलग रूप में जो है खाना परोसा जाता है। जैसे तुम सुने होगे होटल में जाने के बाद, है ना, कि क्या है खाने में, तो मटर पनीर, अंडा पनीर, अंडा के साथ पनीर वैसे होता नहीं है, मान लो कि ऐसे आदमी दे दिया, ठीक है, पालक पनीर, शाही पनीर। अबे चाहे तो कोई भी पनीर खा लो उसमें पनीर रहेगा ही। अरे बात समझना। तो उसी तरीके से चाहे तू वेवी कर्व मेथड कह लो या मेथड ऑफ इंटरवल कह लो या फिर रेशनल इनइक्वालिटीज टाइप की प्रॉब्लम्स कह लो, ये सारी इसी कैटेगरीज में आती हैं। क्लियर हो गई। दैट्स इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन फॉर दैट टॉपिक। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक एंड डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स फॉर दिस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की होल पावर 4 एक्स प्लस 2 टू दी होल पावर 44 या 447, x प्लस 3 टू दी होल पावर 990 और अपॉन में x प्लस हाफ टू दी होल पावर 10, x माइनस 5/2 कर लो, x माइनस 5/2 टू दी होल पावर 17। ठीक है, ये अगर मुझे प्रॉब्लम है, अगर हमें इसे ग्रेटर देन 0 दिखाना है कि x की कौन सी वैल्यू होगी, तो आप समझिए मैं आपको स्टेप और प्रोसीजर बता दे रहा हूं। समझिए क्या है। एज यूजुअल, जैसा कि जो भी आपको रेशनल फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ऊपर पोलिनोमियल हो नीचे पोलिनोमियल हो, रेशनल फंक्शन में ध्यान रखना है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो मैंने बताया है वो पोलिनोमियल इन एक्स होना चाहिए। ठीक है ना, तब उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे। तो ये देखो, ये लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है, ठीक है ना। तो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे। कभी कभी लीनियर नहीं भी रहता है तभी हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। अरे बात समझ में, जैसे कहीं कहीं मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर मिल गया और अपॉन में समथिंग दिया हुआ है तो हम इसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखेंगे। अरे बात समझ में, यानी इसको क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे। क्यूबिक रहेगा तो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, यानी लीनियर फैक्टर बना लेंगे। लीनियर फैक्टर बनाने के बाद से हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हो गया लीनियर फैक्टर बनाने का। दूसरा स्टेप जो होगा ये जो है लीनियर फैक्टर बनाने का काम हो गया, लीनियर फैक्टर्स। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं कि इसके क्रिटिकल पॉइंट से निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट पता है क्या है, तुम क्या करो, न्यूमरेटर को अलग ले जाके 0 भर दो और x की वैल्यूज फाइंड आउट करो क्या क्या होगा, और डिनोमिनेटर को अलग ले जाकर के 0 भर दो और x की वैल्यूज फाइंड आउट करो क्या क्या होगा। तो चलो हम एक एक स्टेप करते जाते हैं। ये लीनियर फैक्टर है। अब न्यूमरेटर उठा करके पुट न्यूमरेटर इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। यहां से न्यूमरेटर 0 भरोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 की होल पावर 4 बराबर 0। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। फिर यहाँ क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस हाफ और x इक्वल टू 5/2। ठीक है ना जी। तो ये हमारा मिला, न्यूमरेटर 0 भरने पे x की वैल्यू ये मिली, डिनोमिनेटर 0 भरने पे x की वैल्यू ये मिली। ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं।
इसको हम लोग इस रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो, जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, चाहे तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच लो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लो, या फिर मोस्टली मतलब कोई भी ब्रांच लो, अगर मैथमेटिक्स है या फिर आगे भी पेपर पढ़ना पड़ता है, सिग्नल सिस्टम पढ़ना पड़ता है ना, नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना पड़ता है, तो उन सारे पेपर्स में ऐसा ही कुछ तुमको फंक्शन मिलते हैं, पॉजिटिव रियल फंक्शन जो है वहां पे निकालने की बात आती है। तो इंजीनियरिंग की भाषा में मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है पोल्स एंड जीरोज। ठीक है जी, तो मैं बता दे रहा हूं पोल्स और जीरो क्या है। जीरो तो समझ लो, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी एक्स की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे। तो एक्स की वो वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, दैट इज नोन एज जीरोज। तो बताओ, एक्स इक्वल टू 1, -2 और -3 को क्या बोलेंगे? इसका जीरोज है। और जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है, दैट इज नोन एज पोल। तो ये क्या है? -12 और 5/2 क्या है? इसका पोल है। अगली बात समझ में? नहीं समझ में? न्यूमरेटर को जीरो भर दो तो जीरोज मिलता है, और डिनोमिनेटर को जीरो भरो तो पोल्स मिलते हैं। तो कोई कोई स्टैंडर्ड लेवल की किताब जो है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही स्टैंडर्ड जो समझते हैं या ज्यादा ही स्टैंडर्ड जो मटेरियल लगते हैं, वो लोग इसका नाम ऐसे भी लिख देते हैं स्टेप 2 में कि फाइंड ऑल जीरोज एंड पोल्स फॉर दैट फंक्शन। तो पोल एंड जीरोज का मतलब, जीरोज मतलब न्यूमरेटर को जीरो भर कर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और पोल्स का मतलब डिनोमिनेटर को जीरो भर करके है ना वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। वरना इसको लूजली और हम लोग जनरली ऐसे बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि क्रिटिकल पॉइंट को जो है रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब यहीं से आपकी मेन कहानी शुरू हो गई, यानी ये जो लव स्टोरी जो है आपकी, ये जो ऋषि कपूर जी की प्रेम रोग आई थी मूवी, है ना, वो यहीं से शुरू हो गई अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस पे सजाएंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब तुम सजाओगे नेगेटिव टू पॉजिटिव में, तो देखो सबसे छोटा कौन है? तो -3 है। तो हमने क्या किया, यहाँ -3 भर लिया। उससे छोटा क्या है? -2 है, तो यहाँ हमने -2 पुट कर लिया। उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा क्या है? -12 है, तो हमने यहाँ -12 भर लिया। उससे बड़ा क्या है? 1 है, तो मैंने 1 भर लिया। उससे बड़ा क्या है? 5/2 है, तो 5/2 भर लिया। सारे क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट क्रम में, है ना, पॉजिटिव मतलब लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सजा लिया इसे। क्लियर हो गई बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहला काम क्या बताया था? पहला काम बोला था मैंने लीनियर फैक्टराइजेशन बनाना। दूसरा काम बोला था क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना, या पोल्स एंड जीरोज फाइंड आउट कर लो। और तीसरा काम क्या था? साइन स्कीम निकालेंगे इसका। इसको इस तरह के नंबर लाइन को हम लोग ऐसे बोल देते हैं, साइन स्कीम फॉर एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। इसके लिए हमने एफ एक्स इसको माना हुआ है, इसके लिए साइन स्कीम बनाना है। और हमें क्या निकालना था? फाइंड आउट क्या करना था कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा। दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा। तीसरा क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कब होगा। एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा। इसी तरह की आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ये अगर करने आ गया तो आपको डोमेन निकालने आ गया, रेंज निकालने आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज सॉल्व हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है नंबर ऑफ इंटीजर्स वगैरह के प्रॉब्लम आते हैं, उस टाइप के भी आप चाहें तो इस पर बेस्ड आता है। मतलब कोई भी इनइक्वालिटी टाइप की प्रॉब्लम आता है, या फिर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, मोनोटोनिसिटी पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक पढ़े ये यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए मैंने अब तक जो बेसिक इनइक्वालिटीज वगैरह क्लास कराते मैं आया हूं। ठीक है, ये भरने के बाद से जब ये आपने पुट आउट कर दिया तो कहा जाता है ना, जब जो फैकल्टी सिखाते हैं, जो बताते हैं, वो यही ना कहते हैं कि इसको लीनियर फैक्टर करने के बाद से एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाइए। मैं कहता हूं कोई जरूरी नहीं है, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट 1 ही हो, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, कोई बात नहीं है। और बोलो, और क्या आजादी दे सकता हूं? कोई जरूरी नहीं है, आप ना बनाइए। निगेटिव है, निगेटिव रहना तो कोई बात नहीं है, बट फॉर योर कन्वीनियंट, है ना, आपकी सुविधा के लिए जो है ये कहा जाता है कि एक्स की कोफिशिएंट आप पॉजिटिव बना ले और 1 कर ले उसे, ताकि सबसे राइट हैंड साइड में जो इंटरवल पड़ेगा, सब इंटरवल, वो पॉजिटिव हम वहां पे अपने आप आंख बंद करके भर देते हैं। वो सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि आंख बंद करके पॉजिटिव भर देना है यहाँ पे। और अगर आप बाय द वे 0 नहीं भरते हैं, मतलब सॉरी उसको कोफिशिएंट पॉजिटिव अगर नहीं बनाते हैं आप, ठीक है, कुछ भी रहने देते हैं, तो आप इसको कभी भी यहाँ राइट मतलब सब इंटरवल में
पॉजिटिव मत भर देना, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये सेट हो गया रहता है कि हमें रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद सबसे आखिरी वाले सब इंटरवल में प्लस डाल देना है। जरूरी नहीं है बेटा प्लस डाल देना है, वहां प्लस डालने के पहले सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो भी लीनियर फैक्टर लिए हो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1। अरे बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखना, कोफिशिएंट +1 होना चाहिए तभी, वरना ऐसा नहीं कि कोफिशिएंट अगर यहाँ पे मैं अगर कर दूं 3 - x और आप यहाँ प्लस डाल दे रहे हैं, कोई जरूरी है कि प्लस होगा ही, अब कोई जरूरी नहीं कि प्लस होगा ही, इसलिए ये माइंड सेट ना करें आप। वही तो बोला हूं ना मैं लास्ट लेक्चर में, मैं जो मैंने बनाया हुआ है लेक्चर इस पे x - 3 था, x + 3 था, जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ था अभी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पे, मैं वही चीज आप लोगों को बताया हुआ था। अरे बात समझ में, कि आप जो है अपनी स्किल को डेवलप करें, ये कोशिश कीजिए कि आप स्किल को अपने डेवलप कीजिए, ठीक है जी, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे आप प्लस ना भरें, क्या कीजिए कि इस ये जो है पूरे रियल नंबर लाइन छोटे छोटे सब इंटरवल में बट गया है, मतलब इंटरवल्स में ये जो है बट चुके हैं। अब देखिए ये 5/2 बोले तो 2.5 हो गया, 2.5 और इंफिनिटी के बीच का कोई भी एक नंबर ले लीजिए, अपने से जो दिल करे, जो भी दिल करे, मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, और तब यहां पे x की जगह रख करके उसका एक्सपोनेंट वगैरह रख करके चेक कीजिए कि साइन सिर्फ क्या है। आपको सिर्फ साइन से मतलब है, अमाउंट से मतलब नहीं कि कितना आ रहा है, सिर्फ साइन से मतलब है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ 3 भरेंगे तो क्या जाएगा 3 - 1 2 2⁴। हमें कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ साइन बताइए क्या आएगा। तो यहाँ देखिए 3 - 1 और पावर में 4 है यार, यहाँ अगर निगेटिव भी जाता है तो पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव भी रहेगा, प्लस हो गया। यहाँ क्या जाएगा 3 + 2 5 हो गया, पॉजिटिव, 3 + 3 पॉजिटिव, 3 + हाफ पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव। हालांकि एक्सपोनेंट के साथ तोड़ करके देखेंगे, ऐसा नहीं है भाई, अगर नीचे यहाँ बेस में नेगेटिव आ जा रहा है और एक्सपोनेंट में अगर ऑड नंबर है तो माइनस लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये देखना है पावर छोड़ करके, ऐसा नहीं। तो बताइए टोटली पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब ये पता चला कि इसमें हमारा साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा हम हर एक इंटरवल में करेंगे, जैसे अब यहाँ 1 से 2.5 के बीच का कोई नंबर लेकर के चेक करेंगे यहाँ, फिर यहाँ -0.5 से 1 के बीच का, ऐसे करेंगे तो पता चलेगा कि 6 महीने 14 दिन और 12 घंटे 28 मिनट 16 सेकंड लग गए आपको सॉल्व करते करते, ठीक है, दिल पे ना लेना, ठीक है ना, सिर्फ हंसने के लिए बोला हूं, कॉमेडी। तो भैया क्या करें अब इसके लिए, कुछ मत करो, बस एक काम करो, इधर से तुम बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो, ये तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो सिर्फ तुम ये नोटिस करो कि जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है इसी के बाद ना दूसरा इंटरवल आ जा रहा है, इसके पीछे अलग इंटरवल है, इसके आगे दूसरा इंटरवल है, इसमें हमें साइन नहीं मालूम है, इसमें का साइन क्या होगा। तो जब तुम आगे बढ़ोगे जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ तुम ये देखो कि कौन से फैक्टर को 0 भरने पे आया है, कौन से फैक्टर को 0 भरने पे आया है। ये 5/2 किसको 0 भरने पे आया है, इसको नहीं, इसको नहीं, ये ना, इसको 0 भरने पे 5/2 दे रहा है। तो इसका एक्सपोनेंट चेक करना। अभी सिर्फ एक प्रॉब्लम को इतना डेप्थ और डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आपको सिखा रहा हूं, अगर आप सीख जाओगे उसके बाद की प्रॉब्लम्स को ये इतना समय नहीं लगेगा। अभी वीडियो आपको लग रही होगी लंबी हो रही है, ये सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है लंबी होगी भाई, नहीं तो फिर वही होगा नीम हकीम खतरे जान जल्दी के चक्कर में फिर खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। बात समझ में, पहला काम मैंने क्या बोला, लिनियर फैक्टराइज करना है, दूसरा काम क्या बोला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तीसरा काम क्या बोला, रियल नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है उसको नंबर्स को हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स को सजाने हैं। चौथा काम क्या बोला, राइट इंटरवल में से या बीच में से कोई भी एक इंटरवल ले लो, इधर वाले में से, मैं तो आजादी दे रहा हूं, यही तो बात कर रहा हूं ना कि कुछ जो है इंसान बाउंडेशन लगा देते हैं कि इधर कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद इधर ही पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नहीं। मैं तो तुमको पूरी आजादी दे रहा हूं, कोफिशिएंट निगेटिव हो कोई बात नहीं, कोफिशिएंट 1 के बदला कुछ भी हो कोई बात नहीं, हमारा अगर बीच में से अगर साइन चेक करना शुरू करेंगे कोई बात नहीं, लेफ्ट से राइट से कहीं से भी चेक करो, और क्या आजादी दो, 15 अगस्त 1947 के बाद से आजाद हो, लेकिन इतना आजाद नहीं हो। अरे बात समझ, इसलिए देखो यहाँ पे भर दिया हमने, ठीक है ना, लेकिन एक सीधा एक सिस्टमेटिक लेने की वजह से ना इधर से मैं भी चल रहा हूं, ठीक है। चले 5/2 देखिए किसको 0 भरने पे आया है, तो इस
फैक्टर को जीरो भरने पे आया है। इसका एक्सपोनेंट देखो क्या है, सिर्फ वो देखना है इवन है कि ऑड है। ऑड है, जब ऑड रहेगा ना तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो बेटा ऑड है या इवन है, एक्सपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। एक्सपोनेंट्स जो है ऑड है या इवन है। ऑड अगर रहेगा तो उसको हम लोग सिंपल पॉइंट कह देते हैं, सिंपल पॉइंट। और इवन रहता है तो उसको हम लोग डबल पॉइंट का नाम दे देते हैं, डबल पॉइंट। तो सिंपल पॉइंट पे जो होगा साइन चेंज हो जाता है, और डबल पॉइंट पे साइन जो है रिमेन्स सेम या अनचेंज्ड। नहीं समझ में आएगा? जब भी तुमको ऑड पावर मिलेगा मतलब सिंपल पॉइंट हो गया, मतलब कि साइन बदल जाएगी, यानी कि इस साइड नेगेटिव रहेगी तो आगे वाले इंटरवल में पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव रहेगी तो आगे वाले इंटरवल में नेगेटिव। लेकिन अगर डबल पॉइंट होगा यानी इवन पावर होगा तो साइन हमारी नहीं बदलेगी। तो देखिए 5/2 अब फटाफट देखते चलो, 5/2 कहां से है, यहां से है। एक्सपोनेंट क्या है 17 है, ऑड है, सिंपल पॉइंट है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना जी, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, 1 1 देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। पावर में क्या है, इवन नंबर है, डबल पॉइंट है, डबल पॉइंट है तो नेगेटिव है तो आगे भी नेगेटिव। माइनस हाफ यहां से आ रहा है, नेगेटिव -2 यहां से आ रहा है। ऑड एक्सपोनेंट है, सिंपल पॉइंट है, पॉजिटिव बन जाएगा। -3 यहां से आ रहा है, इवन है पॉजिटिव रहेगा। हो तो गया काम खत्म। अब आपको क्या निकालना है, निकालना है आपका कि फंक्शन हमारा 0 से बड़ा हो, यानी कि क्या हो, पॉजिटिव हो। तो फंक्शन 0 से बड़ा यानी देखिए कौन से इंटरवल में, ये किसका साइन किसका है, ये सब साइन जो प्लस मैंने दिखा रहा किसका है, साइन स्कीम फॉर एफ ऑफ एक्स, इसके लिए यानी इस पूरे के लिए है। तो ये पूरा का पूरा 5/2 से इंफिनिट के बीच में पॉजिटिव है। ये पूरा का पूरा 1 से 2.5 माइनस हाफ से 1 और -2 से -हाफ के बीच में नेगेटिव है। ये पूरा जो है x की चाहे तुम कुछ भी वैल्यू लो, -3 से -2 के बीच वाली, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव देगा। x की तुम वैल्यू -∞ से -3 के बीच का कोई भी लो, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव देगा। आगे बात समझ में? तो आपको लेना है कि जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्रेटर देन 0 हो तो मतलब यानी पॉजिटिव हो, यानी किसमें, इस इंटरवल में आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x ग्रेटर देन 0। एज f ऑफ x ग्रेटर देन 0 तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -∞ से -3 यूनियन -2 से इंफिनिट यूनियन 5/2 से इंफिनिट। आगे बात समझ में क्लियर हो नहीं बात? यहां देखिए -3 के पास में हमने ओपन इंटरवल लगाया, क्यों, क्लोज्ड भी लगा सकते थे। अब मेरी यहां एक बात समझना कि यहां इक्वल टू 0 है, यहां इक्वल टू 0 नहीं है। जब तुम्हारा अगर इक्वल टू 0 का बात कहेगा, यानी फंक्शन, यानी ये पूरा का पूरा अगर ऐसा दे देता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये तुम खुद सोचो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होता, जब न्यूमरेटर 0 होता, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर 0 होता। न्यूमरेटर कब 0 होगा, तो देख लो x की क्या क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू आ रही है 1, -2 और -3 पे 0 होगा। तो क्या करेंगे, 1 को यहां डॉट बना लेंगे, -2 के पास डॉट बना लेंगे, -3 के पास ऐसे डॉट बना लेंगे। और तुम बताओ अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 करने पे क्या ये इक्वल टू 0 होगा, नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। इक्वल टू 0 नहीं होता तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट शामिल नहीं होता, और इक्वल टू 0 होता तो क्रिटिकल पॉइंट में केवल न्यूमरेटर वाली वैल्यू शामिल होती है, डिनोमिनेटर वाली तो किसी भी हाल में शामिल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक, तो आज के बाद एक चीज ध्यान में रखना कि चाहे इक्वल टू 0 रहे या इक्वल टू 0 ना रहे, डिनोमिनेटर की वैल्यू शामिल नहीं होती है। इसके अलावा मैं स्पेशल केस बता दे रहा हूं, कभी कभी तुम्हें न्यूमरेटर को भी 0 जब डालते हो तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, चाहे वो अलजेब्रिक में ना हो लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी वगैरह मिलती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे x की वैल्यू मिल जाती है न्यूमरेटर से ही कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाता है। समझना, यही तो डेप्थ बात है, यही तो एडवांस लेवल आपको लेकर के गया, मेंस नहीं, अब मैं बियॉन्ड ऑफ मेंस की बात कर रहा हूं, जो लेवल टच करने वाली बात होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। कि कुछ लोग माइंड सेट, यही तो प्रॉब्लम है ना जी, कि माइंड सेट लोगों ने कर रखा है, तुम्हारे माइंड पे कब्जा है, कुछ फैकल्टीज नहीं, बस कुछ फैकल्टीज कौन क्या है, मोस्टली फैकल्टी आपको चाहते हैं ब्रॉड माइंडेड हिसाब से पढ़ाना, लेकिन आपकी स्किल डेवलप नहीं किया जा रहा है।
आपको भी क्या लगता है ना ऐसा, अरे यार ये तो बहुत लेंदी पढ़ा रहा है, अरे यार ये तो इतना कौन जाएगा दिमाग खराब करने, ऐसा लेंदी पढ़ा रहा है, बस ये कितना अच्छा है, बस हमें किसी तरह बस है ना प्लस टू पास कर लेना है। ऐसा नहीं है। जब ऐसा ही करना है तो यार फिर क्या क्यों पढ़ रहे हो? सीधी सी बात है यार, जब एग्जाम है उसके 1 महीना पहले बैठ जाओ पढ़ने के लिए, रट लो जितना रट सकते हो और पास कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे इंजीनियर बनते हो और तब जाकर के वैसे इंजीनियर बनोगे, क्या होगा? ऐसे ही लोगों ने बदनाम कर रखे हैं इंजीनियर्स को भी, क्योंकि वो तो फिर रीड एंड पास या फिर पर्ची वाले बाबा की जय वाले हिसाब से जा रहे हैं, तो वही होगा ही। यार ऐसा नहीं है, आप ट्राई करो, क्यों नहीं होगा? मैं खुद आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूं। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग बटा पर का जोड़ घटाओ, ये सब थोड़ा कैंसिलेशन वगैरह, टेबल पहाड़े वगैरह ये सब आते हैं यार, वहां से तो मैं इंजीनियरिंग सिखा दूंगा। मेहनत आप जम के करो, मैं भी करूंगा, दोनों मिल करके करेंगे यार, लड़ेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अब ये तो मैं नहीं कर सकते कि अरे क्या है यार कुछ नहीं, बस मैं तो यूं बता दूंगा तुम यूं कर जाओगे, ये हवा हवाई नहीं भाई। मेहनत करोगे तभी करोगे, मेहनत नहीं करोगे नहीं हो सकता भाई। पढ़ने में कितना कमजोर हो ये मैटर नहीं करता है, बात समझ में आ रही है? कितने मेहनती हो ये सिर्फ मैटर करता है। कोई पढ़ने में बहुत तेज है और उसने क्या किया, अपनी मतलब प्रैक्टिस छोड़ दिया। अरे सचिन तेंदुलकर जी की बात कर रहा हूँ, विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, हमारे माही भैया की बात कर रहे हैं। ये लोग अगर प्रैक्टिस छोड़ दें तो आज मतलब अगर ये कुछ दिन तक प्रैक्टिस छोड़ देना तो आई होप जो गांव में जो लड़के खेलते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो उन लोगों से इन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा वो खेलने लगे। बात समझिएगा मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए ना, क्यों नहीं होगा? आपको नहीं आता आप हमसे पूछिए या कॉरेस्पॉन्डिंग फैकल्टी से पूछिए, जो भी आपके आसपास रहने वाले हैं, जो सीनियर है आपके या जो जूनियर है ये जान रहा है, पूछने में कोई इश्यू नहीं, पूछिए आप, बिल्कुल वो बताएंगे, कंफर्म है बताएंगे बेटा, ठीक है? तो वो चीजें जानिए, स्किल अपने डेवलप कीजिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइंड सेट कर देगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं भरना है वरना अनडिफाइंड हो जाएगा। मैं आपको ऐसे भी प्रॉब्लम्स दूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है, जिसमें एक्स की वैल्यू डालने के बाद से न्यूमरेटर में है वो टर्म फिर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तब तो यहाँ सारी केसेस बदल गए। इसलिए अपने दिमाग खोल करके और मुंह से बोल करके अपनी प्रॉब्लम्स बनाइए। अकेले अगर रूम में पढ़ रहे हैं तो ज्यादा समझ आएगी, लिख करके बनाइए उसे। मैथमेटिक्स कभी कीजिए तो ऐसे नहीं हवा हवाई में नहीं, कभी एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए उसको सही के साथ, सही एग्जम्पशन के साथ। अरे बात समझ, ये चीज आप ध्यान रखें। खैर देखिए, आपको तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बकवास लगती होगी, लेकिन आप मेरी बात सोचे, ठीक है? बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी आपको कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। ये चीज हो गया। तो जब ग्रेटर देन अगर जीरो रहे तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट शामिल नहीं होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहे तो सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यू शामिल होंगी जो इस पूरे को जीरो बनाती हैं। अरे बात समझ में? लेकिन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू शामिल नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए ये हमारा हो जाएगा। और अगर इक्वल टू जीरो है तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 शामिल होगा, तो हाँ 1 शामिल होगा, तो 1 के पास क्या करेंगे? 1 है क्या? अच्छा, ये तो पॉजिटिव में नहीं आ रहा है, कौन कौन आ रहा है? -3 के पास होगा, क्लोज लग जाएगा। -2 के पास होगा, क्लोज लग जाएगा। 5/2 5/2 के पास 5/2 डिनोमिनेटर में आ रहा है जी, नहीं होगा, यहाँ पे सर्कल लगेगा, यहाँ पे सर्कल लगेगा। आगे बात समझ में? चलो एक और देखते हैं। ये नेगेटिव हो, स्ट्रिक्टली नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा? इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के -12 ओपन इंटरवल यूनियन -12 से लेकर के 1, ठीक है ना जी? यूनियन 1 से लेकर के 5/2, ये हो जाएगा नेगेटिव के लिए, ठीक है? और अगर कह रहा है सॉरी ये नेगेटिव है तब है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो हम एक ही बार चाहे तो यहां से उठा करके यहां तक लिख सकते हैं, यानी -2 से लेकर के 5/2 तक लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है ना जी कि इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इसके बीच में -12 और 1 भी तो आ जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस लिख करके और ये 2 पॉइंट को हटा देंगे ऐसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये एक सेट है, इसको हटा देंगे। इसका मतलब हुआ -2 से 5/2 के बीच की जितनी भी x की वैल्यूज होंगी वो सभी का सभी इसका सॉल्यूशन होगा क्या बनाने में? नेगेटिव बनाने में, सिर्फ और सिर्फ -12 और 1 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि -12 रखेंगे तो ये टोटल अनडिफाइंड बन जाएगा और 1 रखते ही क्या बन जाएगा? टोटली 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो 0 कभी 0 से छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर वही कहता कि इक्वल टू भी 0 है तो यहाँ पे 1 को शामिल कर लेते हैं, 1 हटा देते हैं, यहाँ ये ऐसे बन जाता।
ये है आपका वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी को किताब क्या करता है ना जी, ऐसे कर देता है। प्लस है तो एक कर्व बनाता है, कहता है कि ये कर्व ऐसे ऊपर उठना चाहिए, मतलब ये एक स्पेस पूरा लेना चाहिए ऊपर की तरफ, और नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा। अरे बात समझ में? तो इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर उठा दिया, ये नेगेटिव है तो ऐसे नीचे से जाएगा यहां तक, जो क्रिटिकल पॉइंट से एक दूसरे को कनेक्ट करेगा ये पॉइंट। फिर नेगेटिव है इसमें तो नीचे से ही चलेगा ऐसे, फिर नेगेटिव है तो नीचे से ही चलेगा ऐसे, फिर पॉजिटिव आ गया तो ऊपर से चलेगा, पॉजिटिव आ गया तो ऊपर। दैट इंटरवल इज नोन है। ये जो तरीका है, ये तरीका को जो दिखाने का तरीका है, इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं। आई बात समझ में? मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना, कॉपी पे लिखा हुआ था तो उसका मैंने मोबाइल में जो है इमेज क्लिक किया है, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में इतनी प्रॉब्लम्स है ना, याद रखना भाई, पता नहीं बड़े बड़े लोग तो याद रखते हैं, मैं भी बहुत हद तक याद रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस अगर हो गया ना तो फिर कहते हैं ना समाज में ऊंच नीच हो जाएगी। थोड़ी ऊंच या नीच हुई तो समाज में मुंह क्या में दिखाएगा, तो दिक्कत हो जाती है। आप इसे नोट कर लें एंड देन मैं आपको जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ, ठीक है? आप इसको देख लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका जो है वो यूं है, देखता हूं मैं कहाँ गया, खुल गया भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम्स अब लगातार आपको मिलेंगे, इस पे जितनी ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे आगे के लिए उतना ही फायदेमंद रहेंगे ये, अदरवाइज गए काम से बेटा तुम। देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम है लिखा हुआ है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, 1 माइनस टू एक्स ग्रेटर देन 0। चलिए एक एक करके मैं प्रॉब्लम कराते जाऊंगा, ठीक है ना जी? देखो जी, पहला काम लीनियर फैक्टर बनाना, ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरा काम क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्या निकलेगा भाई क्रिटिकल पॉइंट? x इक्वल टू 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये कितना जाएगा? हाफ हो जाएगा। अरे बात समझ में? x इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ठीक है? देखो प्रॉब्लम क्या होती है, फिर गुरु लोग क्या सिखाते हैं कि x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, यहाँ +1 नहीं है, ठीक है ना? तो +1 पहले बनाएंगे, या +1 नहीं भी बनाएंगे तो हम लोग क्या सिखाते हैं कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही होना चाहिए, यहाँ तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। चलो उनके हिसाब से मैं डिस्कस कर दूंगा, देखना है ना। ब्रदर फ्रॉम कन्ग्रुएंट मदर, सॉरी हाँ कह सकते हैं, देखते चलो कैसे। पहले मेरा टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं। आपने पुट किया x की वैल्यू 0 करके, सॉरी फैक्टर्स की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। 1 मिलेगा यहाँ से, इसको 0 भरने पर 2 मिलेगा, इसको 0 भरने पर हाफ मिलेगा। आप क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन लेंगे, प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, खड़ा इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाफ 1 2 डाल दिया। 2 से बड़ा में का कोई भी एक नंबर अपने से चूज कर लो। कोई कहता है नहीं 1 और 2 के बीच का लेंगे, कोई बात नहीं। जब इसमें तुम्हें साइन पता चल जाए, इधर की तरफ पता करना है, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उसका एक्सपोनेंट देखो, सिंपल है या डबल पॉइंट है। सिंपल पॉइंट है साइन चेंज, डबल पॉइंट है साइन चेंज नहीं करेगा, काम खत्म हो गया यार, बात खत्म। फिर ये चीज देख लेना ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इक्वल टू भी रहेगा तो न्यूमरेटर वाली पॉइंट इंक्लूड हो जाएगी, और अगर इक्वल टू नहीं है तो न्यूमरेटर वाली पॉइंट छोड़ देंगे। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के फंक्शंस को मिला करके अगर ऐसा रेशनल इनइक्वालिटी बना के दिया रहता है तो देखना जरा सा वहां बच के, क्यों? क्योंकि x की वैसी ही वैल्यू लेनी होती है जिसपे वो फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड जो बना दे उसको हम नहीं लेंगे। तो ये एक स्पेशलिटी बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? 2 से बड़ा कोई नंबर लो, मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, 4 10 10 10 10 मान लेते हैं। 10 ये वैल्यू चाहिए या फिर सिर्फ साइन चाहिए? सिर्फ हमें साइन चाहिए, वैल्यू क्या होगा उससे कोई बात नहीं है। 2 से बड़ा कोई भी नंबर रख करके चेक करेंगे तो x माइनस 1 क्या दे देगा? पॉजिटिव दे देगा। यहां देखेंगे तो क्या दे देगा? पॉजिटिव दे देगा। और यहां 2 से बड़ा रखेंगे, 2 से बड़ा तुम रखोगे, कुछ भी रखो तो ये वैल्यू टोटली क्या दे देगा? नेगेटिव दे देगा। अब जो तुम्हारी आदत लगी हुई थी कि राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव पुट कर दो, अब बताओ क्या आएगा? राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव नेगेटिव? सोचो, आ गई हवा पानी टाइट हो गई यहीं पे। अरे बात समझ में? तो वही कहा जाता है कि कंडीशन की हम इसको जो है
एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के रखते हैं। आप समझ में आए क्यों कहते हैं। लेकिन मैंने जो क्या किया, मैंने फ्री कर रखा है। आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई बात नहीं है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, पुट करो, किसी एक इंटरवल में साइन निकाल लो, आप पता कर लो। यार इतना तो कर ही सकते हो, या छोड़ दो पढ़ाई, फिर इतना नहीं कर सकते हो। इन सारे इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट रख रख के चेक करने से ज्यादा आसान तो सिर्फ एक इंटरवल में रख के चेक कर लेना है, बात खत्म। उसके बाद फंडा अप्लाई कर दो। इसमें चाहिए 2 देखो कहां से आया है, किसको 0 भरने पे, इसको। और में क्या है 1 है, और है सिंपल पॉइंट साइन चेंज प्लस, नहीं समझ में आया। ऑड पावर साइन चेंज, इवन पावर साइन चेंज नहीं करेगा। 1 कहां से आया, यहां से आया, ऑड नेगेटिव, हाफ कहां से आया, यहां से आया, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव है इधर तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए ये जो तुम साइन स्कीम ड्रॉ किए हो ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना मांगता है। इक्वल टू 0 तो नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट है इनके पास ये गोला लग जाएगा भाई, सर्कल, डॉट्स नहीं होंगे, सर्कल। अब देखो क्या हो जाएगा, ये सब एक्स की वैल्यू है, एक्स बिलोंग्स टू, पॉजिटिव किसमें है, इसमें है, क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिट से लेकर के हाफ ओपन इंटरवल, यूनियन पॉजिटिव इसमें है 1 से लेकर के 2 तक, यही आएगा आंसर, बस हो गया। कुछ लोग यहाँ दिमाग लगा रहे होंगे कि सर अगर हम ये जब पॉजिटिव बना लेंगे तो ये तो सारा कहानी पलट जाएगा, हमारा आंसर अलग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। कुछ लोग अब जैसे वो वाली मेथड बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे x-1 x-2 और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x-1, माइनस कॉमन करने के बाद ग्रेटर देन 0, यही ना। तो सर हमारी तो कहानी बदल जाएगी, फिर ये हमारा माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट, बोल तो रहा हूँ कि सारी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। ये हो गया हाफ, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अब इसके अकॉर्डिंगली क्या बताया गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि सबकी पावर में तो 1 1 1 है, ऑड है, और हमें लेना था पॉजिटिव, तब तो सर ये तो सारी कहानी गड़बड़ होती है, गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ये जो माइनस तुमने कॉमन कर रखे हैं, अगले स्टेप्स में जाने के बाद से x-1 x-2 इंटू 2x-1 लेस देन 0 नहीं होगा, ये माइनस नहीं हटाओगे, माइनस बोले तो क्या है -1 है, -1 नहीं हटाओगे, हटाना ही पड़ेगा। तो -1 जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन हमारा 0 हो जाएगा। अब बताइए नेगेटिव देखिए किसमें है, इसमें आ रहा है नेगेटिव और इसमें आ रहा है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिट से हाफ यूनियन 1 से लेकर के 2, ये चीज। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिख दिया टाइम सेविंग के लिए आपके, ठीक है। प्रॉब्लम्स मैंने लिख दिया है, देखिए इसमें जो है इसको सॉल्व करना है x के लिए, x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर x-1 टू द होल पावर 5 2x - 3 x-3 टू द होल पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये x के किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से सारे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें जो है वीडियो पॉज करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 प्रॉब्लम है। इसके पहले 1 2 मैंने प्रॉब्लम करा दिए, ठीक है ना। इतना में आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी देखिए आपके पास जो है किताब होगी, या फॉरेनर राइटर की वी गुरु की किताब आती है, आप उनकी किताब जो है ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मुझे पर्सनल जो है ना व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके है ना, और सवाल जो है ना मुझसे अगर आप पूछ लेना चाहते हैं, जैसे कि इस पे बेस्ड जो है वेबिकर मेथड पे, तो मैं आपको जो है ना पीडीएफ फाइल जो है सेंड कर दूंगा। क्योंकि अभी तो वेबसाइट्स वगैरह है नहीं अपनी कि मैं वहां अपलोड करूंगा, तो मैं जो अभी सर्विसेज दे सकता हूँ उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। फिर आपको मैं वो जब सेंड कर दूंगा और आप जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि किसी के पास किताब ना हो बाय द वे तो वो हमसे जो है प्रॉब्लम का पीडीएफ ले सकता है ना, मैसेज करके, एंड देन मैं जो हूँ है ना, क्योंकि मैं भी किताब से जो है ना उसका इमेज जो है क्लिक करके या स्कैन करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। लगभग 50-100 प्रॉब्लम्स होंगे, 150 प्रॉब्लम का कलेक्शन होगा, और आप जो है उसको इतने प्रैक्टिस कर लेंगे तब तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। फिर कैसे हो प्रॉब्लम आएगा आप तब फाड़ डालेंगे उसको, ठीक है ना, फिर बाप बाप चिल्ला के आंसर आएगा। देखो तो एक एक करके देखते हैं। मैं जैसे अगर इस प्रॉब्लम की बात करूं, सबसे पहले काम क्या करेंगे, लिनियर फैक्टर है, उसका क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। कोई ज्यादा बकवासबाजी नहीं, डायरेक्ट देखते चलो आप कैसे। पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, एक तो 0 हो रहा है, दूसरा -2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 3/2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में से जाओ तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है, ये ना 0 -2 1 0 -2 1 3/3। क्लियर है।
अब चलो 3 से बड़ा कोई नंबर लेकर के सोचो, 10 ले लो, ठीक है ना, 20, 50, 100 कुछ भी ले लो, यहाँ रखेंगे। ओह माय गॉड, सब का सब पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ क्या आ गया जी, सारे के सारे जो है, सारा का सारा सारा रेखांक वो नहीं होता है, सारा का सारा पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो 3 कहां से आया, यहां से आया, पावर 4 प्लस, पकड़ में आ रही है बात, यानी जब पावर इवन रहे तो सेम रहेगा। 3/2 यहां से आया माइनस, क्लियर है। 1 यहां से आया, 5 यानी माइनस है तो प्लस, 0 यहां से आया, x माइनस 0 की होल पावर 1 है, ओह माय गॉड नेगेटिव, -2 यहां से आया, पावर में क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी पावर में क्या है, इवन है, नेगेटिव ही रहेगा, यानी इवन पावर डबल पॉइंट हो गया इसका मतलब, यानी कि साइन नो चेंज। कभी कभी तो ऐसा भी इवन पावर, कभी कभी तो ऐसा भी आता है कि ये जैसे क्रिटिकल पॉइंट, ये मान लो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट अगर अलग अलग फैक्टर को भरने के बाद से सेम आ जाए तब भी साइन चेंज नहीं होगा, मतलब अगर इवन टाइम्स में आए तब। अरे बात समझ में, जैसे देखो यहाँ पे जो है x इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ पे भी x इक्वल टू 2 आएगा, है ना प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपका होमवर्क है, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना, और ये प्रॉब्लम जो कर लिया समझ लो तो उसका वेवी कर्व मेथड पे समझ लो कि पक्का मास्टर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। कोशिश तो यही, बाकी प्रॉब्लम्स तो भाई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स है, जैसा कोई अगर बनाना चाहे तो फिर ट्राई करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम है, ये आपका लास्ट और आखिरी प्रॉब्लम बहुत बेस्ट प्रॉब्लम है। आप इसे होमवर्क करेंगे, मैं इसमें हिंट कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए देखो, इसको पावर में इसका 1 है और इसके पावर में भी 1 है, लेकिन यहां से भी x की वैल्यू 2 आ रही है, यहां से भी x की वैल्यू 2 आ रही है, दोनों जगह से आ रही है। यानी जो तुम रियल नंबर लाइन प्लॉट करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए 2 यहां लिखोगे और इसके लिए 2 अलग लिखोगे, ऐसा नहीं। रियल नंबर लाइन पे जो प्लॉट करते हैं वो हर एक अगला नंबर, यानी हर एक अगला कट जो है पिछले कट से ज्यादा नंबर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। अरे बात समझ में, इसलिए इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए 2 सेम पॉइंट पे ही रहेगा, तो वो इवन पॉइंट में काउंट होगा। अरे बात समझ में, अगर यहाँ पे पावर में 2 रहता और यहाँ पे पावर में 1 रहता तो 3 हो जाता, तो उसको ऑड पॉइंट में काउंट करते हैं। ये है मास्टर ट्रिक और ये है मास्टर्स प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं लेकर के चला हूं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। खैर अभी फिलहाल इस मुद्दे पे बात करते हैं। अब देखते हैं इक्वल टू 0 है, तो हाँ इक्वल टू 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर 0 हो। अरे भैया ये खुद ऑलरेडी सब न्यूमरेटर में, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो यानी सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे मतलब डॉट लगाएंगे, और एक्सक्लूडेड होगा तो सर्कल लगाते हैं। अरे बात समझ। अब देखो पॉजिटिव लेना था, तो पॉजिटिव किस में है, इस इंटरवल में है, यानी 0 से लेकर के 1 में, क्लोज्ड इंटरवल x बिलोंग्स टू। फिर क्या है, 1 से लेकर के 3 में, यूनियन 1 से लेकर के 3/2 में, सॉरी फिर यूनियन, सॉरी 1 से 3/2 में नहीं है जी, 1 से 3/2 में तो नेगेटिव है, 3/2 से लेकर के 3 के बीच में यूनियन, 3 से लेकर के इंफिनिट के बीच में। देखिए यही है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे बात समझ में, ये होगा जब हम इनइक्वालिटी इंटरवल में लिखते हैं तो लास्ट एंड पॉइंट और दूसरे इंटरवल का फर्स्ट एंड पॉइंट दोनों अगर सेम रहे और यूनियन का केस हो, तो कहीं एक जगह भी अगर ओपन लगा हो और एक जगह क्लोज लगा हो तो दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, पूरे इंटरवल मिला लेते हैं। ये इंटरवल में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल मैंने बताया हुआ था। या यूं कह लो, यहां से यहां तक जाने में, 3/2 से इंफिनिट तक जाने में, ये भी पॉजिटिव यही पॉजिटिव, सब नंबर हो जाएगा, लेकिन बीच में क्रिटिकल पॉइंट 3 आ रहा है, तो हम देखेंगे इस 3 को इंक्लूड करना है या नहीं। तो चूंकि 3 इंक्लूड हो सकता है, 3 यहां रखने के बाद पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 की कहानी है। तो हम इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3/2 से लेकर के इंफिनिट तक, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये था पहला प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरे प्रॉब्लम पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। अब डिस्कशन करते चलेंगे। चलो देखो, इसके लिए अगर हम बात करें तो ये क्यूबिक है, तो इसको पहले लिनियर फैक्टर बनाएंगे। तो कैसे, तो हमने क्या बोला था कि x की वैल्यू जो है ना, ऐसा फाइंड आउट करो। क्यूबिक के लिए क्या होता है, x की वैल्यू ऐसा हम हिट एंड ट्रायल लगा करके रखते हैं, जिससे कि हमारा है ना वो इसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल का वो जीरोज हो। तो अगर हम x इक्वल टू अगर बाई द वे 1 भरते हैं, 1 भरेंगे तो 1 ये रखने के बाद हम देख रहे हैं ना, अरे भैया 1 रखने के बाद से ये कहाँ 0 हो पाएगा, सब पॉजिटिव नहीं है, तो -1 भर के देखो, तो -1 और यहाँ -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, -1 +4, यहाँ क्या हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा +2, तो कितना हो जाएगा -6 + 6, 0 हो गया जी। यानी किस पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू -1 पे, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा
x प्लस वन, फैक्टर थ्योरम पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, x प्लस वन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने से x प्लस वन दो तीन जगह थोड़ा थोड़ा दूरी पे लिख लेंगे, लिख लिया आपने। उसके बाद आपको इतना लाना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आ गया। अब यहाँ देखिए क्या अधिक हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और लाना क्या है, प्लस 4x स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ प्लस 3x से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो इसका प्लस एक्स स्क्वायर और इसका 3x स्क्वायर कितने बन जाएंगे, प्लस 4x स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ फिर अधिक क्या हो जा रहा है, प्लस 3x इंटू वन, प्लस 3x अधिक हो रहा था, लाना क्या है, प्लस 5x। जब तुम जैसे ही यहाँ 2 रखोगे तो 2x हो गया, तो प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 5x, और देखो प्लस 2, अपने आप बप बप चिल्ला के ये बैलेंस रहेगा, अपने आप बैलेंस होगा। ये बोलेगा पापा पापा, तो पापा बोलेगा मैं आ गया, आ जाएगा ये। चलिए मैं इसका फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, ऐसे कर लेंगे, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज इट, इसके बाद आप ये लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वन कॉमन फैक्टर हो गया, तो री कॉमन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक तो पापा है, मम्मी को भी सॉल्व करने आता है, फैक्टराइज कर सकते हैं आप। अरे वाह कैसे हैं आप, तो वो वाला नहीं, कैसे हैं फैक्टराइज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखो तो x प्लस, आओ क्या बात है जी, क्या बात है, यहां तो होल स्क्वायर बन गया। क्या करेंगे जी, रियल नंबर लाइन लेंगे, प्लस इंफिनिट माइनस इंफिनिट, ये रहा -2, ये रहा -1। अब बताओ -2 -1 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 0 भरते ये क्या दे देगा, पॉजिटिव। -1 कहां से है, यहां से है, इवन पावर पॉजिटिव, -2 नेगेटिव। क्या लेना है जी, इक्वल टू लेना है, तो हाँ लेना है, तो ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड हो जाएगा। अब लेना क्या था, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट से -2। कुछ लोग यहीं तक लिख करके छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी ब्लंडर है ये। क्यों, क्योंकि यूनियन में -1 भी होगा, -1 यहां भरेंगे तो बताइए ये 0 हो सकता है ना, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 से छोटा नहीं होता है, 0 के इक्वल तो होता है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब ये इक्वल टू 0 यानी ये डॉट सर्कल नहीं लिखे हुए रहते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। नेगेटिव केवल देखेंगे, इतना लिख देंगे, आंसर चले आएंगे, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। तो ये है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन का ये इंटरवल है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। क्लियर हो गई बात, दूसरी प्रॉब्लम कंप्लीट हुई। तीसरी प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं ना, तीसरी प्रॉब्लम जो है इस पे। चलिए उसमें मैं हिंट कर दे रहा हूं, देखिए तीसरी प्रॉब्लम में क्या हिंट करने के लायक है। ये तो आपका सारा लीनियर फैक्टर बना है, यहां से क्या करें, x देखना है कॉमन हो जाएगा, तो x अगर हम कॉमन कर दें तो ये बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6। बस हो गया, सीधी बात है। बाकी आप क्या करें, रियल नंबर लाइन लीजिए, बस वही कहानी, डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसी तरीके से मैथमेटिक्स वाले प्रॉब्लम्स को उड़ा ले जाएंगे। ठीक है, देखते चलिए, अगर कॉन्सेप्ट बन गए तो, बाकी तो फेंकने की आदत अपनी भी नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालिए फटाफट। क्या हो जाएगा, 0 जिसके -1 2 3 4, पोल्स इसके क्या हो जाएंगे, 0 6 -6, सब क्रिटिकल पॉइंट में ही आ गए। क्या हो जाएगा, -6 होगा सबसे छोटा, उससे बड़ा -1 हो जाएगा, उससे बड़ा 0 हो जाएगा, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6, और उससे बड़ा जो है भगवान मैथमेटिक्स का। ठीक है ना, बाकी तो आप कहा नहीं जानते हो भाई, 6 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 100 ले लेते हैं। कहोगे सर एक ही बार इतना, हाँ यार जब मौका मिले तो पूरे फायदा उठाओ। ठीक है, देखो एक बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, एक बार जो है बिल गेट्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, तो मतलब ऐसा सुना हूं मैं, ठीक है, तो कॉपीड है, ऐसा नहीं कि मैं अपने से बता रहा हूँ, सुना हूं मैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार बिल गेट्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, तो जो इंटरव्यू लेने वाली थी, है ना, उसने बिल गेट्स से पूछा कि आपके इतने अमीर होने का राज क्या है, आप इतना अमीर कैसे हो गए, दुनिया के मतलब वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, विश्व के सबसे अमीर इंसान में उनकी गिनती आती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी चेकबुक निकाला और उस मैडम को जो है ना, जो न्यूज एंकर थी, उनको जो है दे दिया, कहा कि इसमें आपको जितना अमाउंट भरना है उतना अमाउंट आप भर लो। तो उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा सर, एक्चुअली मेरा इंटेंशन, मेरा मतलब ये नहीं था, ठीक है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर से उन्होंने क्वेश्चन को दोहराया कि मैंने ये पूछा है कि आप दुनिया के इतने अमीर आदमी में शुमार हैं, है ना,
तो आखिर कैसे, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बस यही रीजन है। समझ में आया कुछ? उन्होंने कहा कि बस यही रीजन है। रीजन ये है कि मैं मौका नहीं छोड़ता, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने छोड़ दिया। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं नहीं छोड़ता हूं। तो मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि बेटा आप एक बात याद रखना, मैं क्या, ये सभी लोग बोलते हैं, और नहीं बोलते हैं तो सुन लो आज मुझसे, कि बदकिस्मती आपकी दरवाजा बार बार नॉक करती है, खटखटाती है, लेकिन खुशकिस्मती सिर्फ एक ही बार दरवाजा आपकी खटखटाती है। मेहनत से, ईमानदारी से कोई भी काम करे। एक्चुअली उनका ये स्टेटमेंट था कि अपॉर्चुनिटी में मिस नहीं करता। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले प्रॉब्लम्स को देख करके, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस प्रॉब्लम को मुझे सर ने वेवी कर्व मेथड से बताया तो मैं उसी से ही बनाऊंगा। अरे भैया, जब उससे लेंदी जा रहा है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा करके या फिर कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगा करके उससे जल्दी बन जा रहा है, तो यार तुम अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो। बस किसी तरह प्रॉब्लम सही आंसर और सही कैलकुलेशन सही स्टेप्स के साथ बनने चाहिए। जरूरी नहीं कि वेवी कर्व मेथड वाला है तो हम उसे एब्सोल्यूट वैल्यू लगा करके अगर बन रहा है तो ना बनाए, जरूरी नहीं है। अगर हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा करके बन रहा है तो ना बनाए, कोई जरूरी नहीं है। फिर तो वो लकीर के फकीर वाली बात हो गई ना भाई, है ना? तो ये चीज ध्यान में रखना। ओके ना? खैर, तो अब यहाँ पे 6 से बड़ा 100 ले लिए, 100 लेकर देखेंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो गया। बाकी 6 देखो, यहाँ से आया, यहाँ से नेगेटिव हो गया। 4 यहाँ से आया है, नेगेटिव रहेगा। 3 यहाँ से आया, ऑड है, पॉजिटिव रहेगा। 2 यहाँ से आया, ऑड है, नेगेटिव रहेगा। 0 यहाँ से आया, ऑड है, पॉजिटिव हो जाएगा। -1 यहाँ से आया, इवन है, पॉजिटिव रहेगा। -6 यहाँ से आया, नेगेटिव हो जाएगा। कितना समय लगा तुम खुद सोचो। बाकी 0 के इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है तो क्या हो जाएगा? -1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। -1 लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, 4 को भी लेना है, और -6 और 0 को नहीं लेना है। बात खत्म। ग्रेटर देन 0 है, यहां से लेकर यहां तक, यूनियन यहां से यहां तक, यानी -6 से लेकर 0 तक डायरेक्ट कर सकते हैं। -1 क्रिटिकल पॉइंट है, इंक्लूडिंग है, ले सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा जी? 2 से लेकर के 3 तक क्लोज्ड इंटरवल, फिर 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल। काम खत्म। आगे बात समझिए, क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? पॉजिटिव है, तो -6 से लेकर के 0 तक यूनियन, क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 तक यूनियन, ओपन इंटरवल 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है ना? तो ये ऐसी कहानी है आपकी। ठीक, उसी तरीके से अब यहां पे देख रहे हैं आप अगला प्रॉब्लम तो आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल ही। ठीक है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? x कॉमन कर लेते हैं। x जब उसमें कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा? x² - 4x - 3 और अपॉन में x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाकी इसको आप क्वाड्रेटिक के हिसाब से फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर बनाने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, फिर वैसे ही वाला। उसके बाद ये वाली कहानी जरा देखते हैं। ये वाली कहानी में देखिए, बस थोड़ा सा ये ध्यान लगाना है कि अगर आप इसको तो फैक्टराइज कर लेंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। तो यहां आने के बाद बच्चा फंस जाता है, सर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो हम क्या करें? मैं आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के बाद से उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी बता दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर ax² + bx + c अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, f of x मान ले रहे हैं, तो अगर a निगेटिव है और d भी निगेटिव है, देन फंक्शन हमारा नेगेटिव होगा x के सारे रियल वैल्यूज के लिए। यानी x का तुम कोई भी वैल्यू डालो, अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नेगेटिव है, तो ये फंक्शन x की चाहे तुम कोई भी वैल्यू डालो, किसी भी वैल्यू के लिए वो नेगेटिव देगा। चाहे तुम 0 डालो, पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, x की तुम कोई भी वैल्यू डालो। और अगर a पॉजिटिव हो गया और अगर d निगेटिव रहा, देन हमारा फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो बेटा, ये v की तरह बना करके ऐसे कट मार देंगे तो इसको, ये सिंबल है किसका? फॉर ऑल का। तो अब जरा देखो, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यानी a क्या है? पॉजिटिव है। और d निकाल करके देखो, 9 - 16 नेगेटिव हो जाएगा। तो जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो, तो ये टोटल का टोटल क्वांटिटी x की चाहे तुम वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, कुछ भी रख लो, ये क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो जब हमें पता चल गया कि x के सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, साइन पता चल गया, तो हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटा सकते हैं।
तो जब पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ अगर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदलेगी नहीं, और नहीं बदलेगी तो ये हमारा डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद ये बचेगा, और ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अरे बस फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद मैंने आपको इनइक्वालिटी बताया था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो वाली, या यहाँ वेविकर मेथड लगाओ, बहुत सारे अब आपको मेथड्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको बनाने के लिए ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर देना। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं इसलिए बोलता हूँ इनइक्वालिटी में बचने के लिए, क्योंकि बेटा यहाँ खतरा हो सकता है, जहां अगर जैसे x की वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब अगर है कोई इशू नहीं है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर भाई x की वैल्यू अगर 1/8 हो जाए यहाँ पे, तो ये तुरंत निगेटिव दे देगा। अरे बात समझ में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ये सारी प्रॉब्लम, ये मतलब सारी कहानियां जो है ना दिक्कत क्रिएट कर देंगी आपके लिए, इसीलिए ये चीज आप ध्यान में रखें। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, आप इस पूरे टर्म को उठा करके LHS में लाइए, तो इसको उठा के LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये टोटल इधर पॉजिटिव में, इधर लाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब जो है इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम जैसे ही अगर आप लेंगे इंप्लाइज दैट इसका एलसीएम लीजिए, तो x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, देखिए 4x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक आएगा ऊपर, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लें, ये तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है। ड्राइंग, हाँ यहाँ x कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x की वैल्यू 1/4 होगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बताया ही। रखिए साइन इसके निकालिए, फट से बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको जेईई मेंस लेवल टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, यानी x की वैल्यू जो हम रखेंगे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू होगी, सिर्फ 2 को छोड़ करके, 2 नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपको फंक्शन में मिलता है डोमेन एंड रेंज में, और यहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है। तो आपका तो डोमेन गायब हो जाएगा अगर आप नहीं मतलब अच्छे से ये बनाएंगे तो। देखिए ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2। कह रहा है कि इसकी सारी पॉसिबल वैल्यू बताइए, यानी x की जो जो वैल्यू डालेंगे वो क्या क्या आउटपुट देगा, यानी हमें बोले तो y की वैल्यू बतानी है, यानी क्या निकालना है, जानी रेंज निकालना है आपको, रेंज निकालना है, रेंज ऑफ f ऑफ x, अगर आप इसे f ऑफ x ऐसा ही ना प्रॉब्लम मिलता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x को y के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। क्या जगह देखो तो बेटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई ठोक सकते हो। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y इज इक्वल टू इतना, x को y के टर्म में लिखना है। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 1, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2y प्लस 1, और यहां जरा देखो तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेने के बाद y माइनस 1 बचता, क्या आ गया y माइनस 1। आपको y की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले y को जो x के रूप में लिखा हुआ है x को y के रूप में एक्सप्रेस कर लेते हैं। एक्सप्रेस कर लिया आपने। उसके बाद से हम जानते हैं चूंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि ये कभी भी नॉन नेगेटिव देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2y प्लस 1 और अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। या अगर आप ये नहीं जानते हो तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2y प्लस 1 और अपॉन y माइनस 1, x की वैल्यू आ गई ना। अब बताइए ये x कब डिफाइंड होगा, जब ये हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, और ये कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर रहने वाला जो प्राणी है या रहने वाली जो प्राणी है ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो बात फिर वही आ जाएगी। आगे बात समझो, दोनों हालात में, चाहे आप इसको यूज कीजिए चाहे आप इसको डिफाइंड होने के लिए यूज करें, दोनों हालात में यही होगी। और अब तो ये सिंपल है, क्या करेंगे सीधा रियल नंबर लाइन लेंगे, माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट आ गए यहाँ, फिर यही चीज आपको सिखाना शुरू किया था मैं। और देखिए आज ये अच्छे लेवल की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स या इस टाइप का प्रॉब्लम जेईई मेंस में यानी IEEE में, IIT एडवांस्ड में भी, यानी पहले जो IIT जेईई होते थे उसमें ये पूछे जा चुके इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब आप समझिए इसकी इंपॉर्टेंस को। क्या हो जाएगा बेटा, यहां से क्या हो जाएगा y की वैल्यू माइनस हाफ और ये 1, ये रहा माइनस हाफ और ये रहा 1,
इसको 0 भरने पे माइनस हाफ, इसको, ये किसके लिए साइन स्क्रीम निकल रहा है, इसके लिए। जो वैल्यू देगा वो किसका वाई वैल्यू देगा, इसमें वेरिएबल क्या है, वाई है, तो वाई की वैल्यू देगी। हो गया माइनस हाफ और 1, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लेते हैं या 8 ले लो, 16 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव सर ये तो पॉजिटिव आ गया, 1 कहां से आया है, यहां से आया है सर, नेगेटिव हो गया, माइनस हाफ यहां से आया पॉजिटिव हो गया, क्या लेना है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 कब होगा, जब वाई की वैल्यू हाफ होगी, यानी ये 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वाई की वैल्यू 1 लेने पे अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव देखिए क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिट से लेकर के माइनस हाफ यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिट, ये होगा आपका आंसर। हाफ माइनस हाफ के पास क्लोज्ड होगा, 1 के पास ओपन होगा। और ये जो आदत आपकी पड़ गई रहती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको जो है समझ समझ करके काम करना है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ये जो वैल्यू आ रही है x की वैल्यू नहीं है, किसके लिए साइन स्क्रीम निकाले थे, 2y + 1 / y - 1 का, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू है, आ गया इसका रेंज, तो ये होगा रेंज इसका, ठीक। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा हाँ, ये वाली प्रॉब्लम जो है जरा से इसमें मैं आपको हिंट कर देता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आप उसका निकाल लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, sin x = हाफ को 0 भरेंगे, sin x = हाफ है, sin x = हाफ को कर रहे हैं, sin x माइनस, सॉरी गलती हो गई, sin x - हाफ = 0, यानी sin x = हाफ, ln x = 1, x = 2, tan x = √3, e⁻x = e², x = 3, ये इतने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। sin x = हाफ, तो कुछ कर देते हैं सर, x = π/6, ठीक है। ये जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मैंने बोला था ना क्वेश्चन की ये पूछ है, x की वैल्यू जब 0 से 2π के बीच में हो, तो ये ध्यान दीजिएगा, वहां π/6 के अलावा भी कुछ और होगा, समझ में आ रही है बात, π/6 के अलावा भी कुछ और होगा, 5π/6 भी होगा। इसी तरह आप सबकी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ln x = 1 है, तो x = e हो जाएगा, e बोले तो लगभग 2.718, इससे पता चल गया ना कि यहाँ से x की वैल्यू जो 2 आ रही है रियल नंबर लाइन पे, इसके लिए 2 यहाँ होगा और e आगे होगा, अरे बात समझ में। वैसे ही x = 2 देखिए यहाँ पे, फिर tan x = √3, तो tan x की वैल्यू निकाल लीजिए π/3, और देखिए 4π/3, ठीक है, ये भी आएगा, क्यों, क्योंकि tan 120 हो जाएगा ना, tan 190 + 30, हाँ हो जाएगा, 30 × 4 = 120 डिग्री, ठीक है, तो वो दे देगा एक और, क्योंकि 0 से 2π के बीच में लेना है ना जी, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, 0 से 2π के बीच में कभी भी लेंगे वैल्यू, तो ये हमारा निकालना मस्ट हो जाएगा कि जो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो पॉसिबल वैल्यूज आपको पहले पकड़ने होंगे, अदरवाइज गलत हो सकता है, क्योंकि जो इंटरवल दिया रहेगा उस इंटरवल के बीच में हम बात करेंगे, अदरवाइज हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, कह रहे हैं कि जब = 0 वाली कहानी आएगी तो हम क्या करेंगे, तो नोमिनेटर जो 0 है, जो नोमिनेटर है उसको 0 करेंगे, तो जब तुम लोगे π/6, 5π/6 इंक्लूड होगा सॉल्यूशन में, e भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, π/3 भी इंक्लूड होगा, इसके साथ हमारे क्या और बोले थे 4π/3, 120 डिग्री भी हो जाएगा, ठीक है, 0 से 2π के बीच में। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पे जो 2 आ रहा है, अगर हम यहाँ वाला 2 इंक्लूड करते हैं और यहाँ वाला तो 2 वही है, तो क्या अब 2 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो हम 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म पकड़ लेगा, तो इसलिए जब = 0 वाली जब भी कहानी आएगी तो 2 को नहीं लेंगे, = 0 में 3 को नहीं लेंगे, आगे बाकी तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी आपसे गलत ही होगा, ये चैलेंज है, मोस्टली 98-95% बच्चों से ये गलत होगा ही होगा, समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, 0 से 2π के बीच में ये जो तुम ले रहे हो 0 से 2π के बीच में, क्या x की वैल्यू π/2 और 3π/2 भी आती है, 90 डिग्री हो गया ये, और ये 270 डिग्री हो गया, x = क्या ये 0 से 360 के बीच में नहीं आएंगी, तो वहां आएंगी। अब बताओ क्या x की वैल्यू यहाँ π/2 रखेंगे तो ये डिफाइंड होगा, क्या x की वैल्यू 3π/2 रखेंगे तो ये डिफाइंड होगा,
नहीं होगा ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, जहां से मैंने स्टार्ट किया था क्लास वहीं पे आकर के मैं अभी खत्म कर रहा हूं, कि जरा तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम जब x की वैल्यू π/2 पे अनडिफाइंड है, 3π/2 पे अनडिफाइंड है, तो तुमने कैसे ये चीज लिख लिया? तो जो लिखे हो आप ऐसे क्रिटिकल पॉइंट वैसे ही बनाना, जैसे मैंने सजाया है वैसे ही सजाना, लेकिन अब इन चीज को भी केयर करते हुए चलना है, इन चीज को भी आप रियल नंबर लाइन पे लेंगे, ये भी क्रिटिकल पॉइंट की तरह शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि इस पे भी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जा रहा है। बहुत बेस्ट प्रॉब्लम है ये, अनडिफाइंड हो रहा है ना। और अब जरा एक बात बताइए, π/2 डिनोमिनेटर में 0 भरने पे अनडिफाइंड हो रहा है या नोमिनेटर में 0 भरने पे अनडिफाइंड हो रहा है? क्योंकि सिखा के चले जाते हैं ना भाई, सिखा के चले जाते हैं ना कि डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए, ओ डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ नोमिनेटर पे भी ऐसा वैल्यू है जो रखने के बाद अनडिफाइंड कर दे रहा है। यही मैं बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के। समझ में आ रही है बात? ये चीज ध्यान रखिए, वरना ऐसे करते करते ऐसे करने का जो मौका आने वाला है ना वो खत्म हो जाएगा, फिर वो ऐसे करने का मौका आ जाएगा। इसलिए अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए या ना खाइए उससे मतलब नहीं, लेकिन दिमाग की बत्ती जलाइए। ये वैल्यू न्यूमरेटर नहीं भरने के बाद से पूरी फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रही है। तो क्वेश्चन के स्टेटस को समझिए, दिए गए क्वेश्चन को मतलब उसके लेवल को समझिए कि क्या कर रहा है, ये क्या दिया है और क्या हमसे मांग रहा है, ये चीज समझिए। ये आप दिमाग में मत रट के रख लीजिए, रटने से मैथमेटिक्स कभी नहीं आ सकता है। फॉर्मूला रटो जितना रटना है, मैं उसके लिए माना नहीं करता, लेकिन फॉर्मूला रट लोगे तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो फॉर्मूला तुम तैयार कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हरी बात समझ में? जैसे बाइनोमियल थ्योरम है x + a⁴n, उसको रट रहे हो NC0, ये गधे की तरह रटे जा रहे हो, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर है ना तो भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, सर NC0 ले लेंगे और n और 0 ये माइनस करते हैं, फिर दूसरे पे पावर बढ़ते जाते हैं, एक पे पावर कम होते जाता है, बन गया फॉर्मूला। मैं नहीं कहता कि रटना गलत बात है, बहुत सारी चीजें रटने भी याद करनी पड़ती है, लेकिन रटने से कॉन्सेप्ट आ जाए जरूरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हाँ, मोस्टली तौर पे ऐसा होता है, या अलजेब्रिक तरह से ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक ना रहे उसमें फंसा हुआ तो डिनोमिनेटर 0 भरने पे हमारा है ना पूरी फंक्शन अनडिफाइंड होगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल जैसा फंसा हुआ है ना, सब इसी में है, तो ये भी हमारा वैदिक कर्व मेथड की तरह करके साइन स्कीम इसका बना सकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग पर लोड लीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छी लगती है देन वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमें भी इंकरेज करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक से खुद को एनर्जाइज आदमी फील करता है कि नहीं भैया हमें और अच्छा करके देना है। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं आप तो आदमी है ना मतलब इनकरेज नहीं होता है, ये चीज मतलब ऐसा नहीं कि डिप्रेस्ड हो जाता है और अब नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। मेरा काम है लगे रहना, मेरा काम है यहाँ पे आकर के मार्कर ठोकना, दिमाग पीटना और अपने साथ साथ आपके भी दिमाग की बत्ती जलाना, ठीक है। तो आप कोशिश करें, जरूर इंशाल्लाह हम सभी कामयाब होंगे, बहुत अच्छा होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम भी आप भी सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ओके। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, जय हिंद।